नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और जैसा आज का टाइटल है कि कहने को तो लड़कियों के दो घर होते हैं, एक मायका होता है, एक ससुराल होता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों एक गैर सी फीलिंग आती है जब भी वो अपने मायके या ससुराल जाती है। सबके विचार अब अपने हो सकते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपना विचारों का एक आदान प्रदान कर रहे हैं ताकि आपकी जो क्वेश्चन थे मुझे लेकर या मुझसे रिलेटेड जितने भी थे, मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर मुझे नहीं लगता है कि है भी। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि मगर चलिए एक वीडियो बनाएंगे, उससे आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये सही बात है कि हर लड़की के दो घर होते हैं, एक शादी से पहले मायका और एक आफ्टर मैरिज ससुराल हो जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, शायद सबको नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो हम उनकी बातें तो नहीं करेंगे, चंद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी बातें करेंगे, शायद आप अपने आप को उसमें से रिलेट कर सको। तो शुरू से शुरू जर्नी स्टार्ट करते हैं कि जब लड़की पैदा होती है ना, तो जब पैदा होने के साथ ही उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि भैया लड़कियां जो है वो पराया धन है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि लड़कियां पराया धन है। पराया की जगह मेरे ख्याल से एक अनमोल धन है, अनमोल रतन है। शायद ये चीज़ लगा देनी चाहिए। जब ये चीज़ शुरू से ही आ जाती है ना कि पराये वाली फीलिंग, तो फिर मायका भी ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हमें चली जाना है कि नहीं। और ससुराल में कि भाई कल तो आई है, इसको ज़्यादा ना तो कुछ पता है और ज़्यादा पता होना भी नहीं चाहिए। वैसे तो लड़कियों को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, माँ भद्रकाली का रूप माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सिर्फ एक बातों में ही लोगों के झलकता है। कभी उसको अपना या अपनेपन की जो फीलिंग होती है वो नहीं दी जाती है। लड़कियां जब पैदा होती है ना, तब से माँ बाप को इसकी टेंशन होने लग जाती है कि कल को इसकी शादी होगी और उसके लिए हमें उसकी पढ़ाई लिखाई या जो भी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई तो एक समाज देखता है कि समाज के डर से, ये सब के डर से लोगों को एक सही एजुकेशन देनी पड़ती है। हम बोलते हैं कि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हैं, एक शहरों में आ गए हैं, लेकिन गांव के हालात अभी भी ऐसे ही है। आए दिन पेपर में तरह तरह की खबरें छपती है। मैंने पहले वीडियो में भी अपने डिस्कस कर चुकी है कि लॉकडाउन में जो है वो बाल विवाह जो है वो बढ़ गया है। तो ये तो रही तब की बात, लेकिन जब भी लड़की पैदा होती है तो उसकी टेंशन पहले माँ बाप को होनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन उसकी शादी होती है ना, उस दिन माँ बाप बोलते हैं कि एकदम सीने पर से जो बोझ था ना वो ख़त्म हुआ। पता नहीं कौन सा बोझ वो सीने पर अपने लेके चल रहे थे जो कि उनका ख़त्म होता है। और लड़कियां भी चली जाती है ससुराल, वहाँ पर वो फिर से एक नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है। पुराना जो घोंसला था वो टेम्पररी था, फिर ख़त्म हो जाता है। जाती है वो बाद में मायके जाती है, लेकिन उस हक से जिस जिस हक से वो पहले थी, वो हक अब उसका नहीं रह जाता है। सबके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, सबके साथ मैंने पहले ही बोला है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बता रही हूँ जो मेरे आसपास की है या जिनको मैंने सुना है या जिनको मैंने फील किया। तो उस हक से जो है वो अपने मायके भी नहीं जा पाती हैं। और जब बेटी पैदा होती है ना, तो माँ बाप को कम चिंता होती है, उसके रिश्तेदारों को उसकी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो अपने तरीके से ना तो सोच सकती है, ना कोई काम कर सकती है, और ना ही वो अपने कपड़े पहन सकती है। माँ बाप चाहे कि बच्चा, लड़की हमारी जीन्स पहने, तो माँ बाप को कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे उस चीज़ की चिंता में वो लड़की को जो है एक सीमा के अंदर बांधने की कोशिश करते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि पहले मायके में
एक बाउंडेशन वो फील करती है, और फिर ससुराल में आकर उसको बहुत सारी बाउंडेशन को फील करना पड़ता है। लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसको हर कला में निपुण होना चाहिए। यहाँ पर मैं लड़के और लड़कियों का नहीं बोलूँगी, लड़कों की बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर लड़की जो है वो हर कला में निपुण होनी चाहिए। अगर कुकिंग की बात करें अगर कुकिंग की बात करें तो शेफ़ रामज़े जैसी मास्टर शेफ़ होनी चाहिए, यानी जो वर्ल्ड फेमस शेफ़ है उनकी तरह वो निपुण होनी चाहिए। घर के काम एकदम पलक झपकते चुटकी बजाते ही वो कंप्लीट कर दे, और जब वो मेहमान आए तो उनको एंटरटेन भी करे, कि नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये चिंता। तो पूरा टाइम जो है घर की महिलाओं का, चाहे वो उसका रोल एक माँ का है, चाहे एक बहू का है, चाहे वो बेटी का है, उसके हिस्से में ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आती ही आती है। तो मेरे वीडियो में कई बार कमेंट आता है, आप मायके वाला व्लॉग दिखाइए, मायके का घर दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। मैं उसमें रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ भाई, जब जाऊँगी तब आपको दिखा दूँगी। तो ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई ना, तो उसमें से समझ जाना कि आपके क्वेश्चन का इसमें से क्या आंसर हो सकता है। ये जो अबव ऑल ड्रामाज, यानी ड्रामा ही है मेरे लिए ये, कि ये जो चीज़ें एक लड़की को देखी जाती है, समझी जाती है, उसको बताई जाती है, मैं इन सब से हट कर हूँ। जब आप परिवार में थोड़ा सा हट कर सोचते हो, आपका प्रोफेशन थोड़ा सा हट के आप सोचते हो, आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग काम, यानी वो जो चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हो, आप वो चाहते हो कि जिसको आप कर सकते हो और लंबे टाइम के लिए कर सकते हो, तो फिर क्या हो जाता है कि आप बुरे बन जाते हो, फिर खटकने लगते हो, फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं क्या हूँ कि अपने तरीके से सोचती हूँ चीज़ों को। मेरा इतना ही रहता है कि मेरे काम से कोई हर्ट ना हो। हर्ट ना हो मतलब ज़बरदस्ती उसको हर्ट होना है तो हर्ट होता रहे, लेकिन मतलब जानबूझ के मैं किसी को हर्ट नहीं करती। मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, एक अपनी मेरी बाउंड्रीज है। मैं उसमें ना तो किसी को एंटर होने देती हूँ, और ना ही किसी की बाउंड्री में मैं खुद एंटर होती हूँ। चीज़ों को, क्योंकि एक लाइफ मिली है, मुझे भी उस लाइफ को जीना है, मुझे भी उसको अपने तरीके से लेना है। मैं 15-15, 16-16 घंटे यार काम करती हूँ, लेकिन अपनी पसंद का काम करती हूँ। मैंने वो काम चुना ही नहीं जो मुझ पर थोपा जाए, और क्योंकि वो मैं कर भी नहीं पाती, और ऐसा थोपा जाए आप नहीं कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ यार बर्बाद कर दोगे। काफ़ी टाइम तक होता है कि एक चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया किसी चीज़ से, कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है चलता है, लेकिन एक टाइम बाद वो होता है और चलता है वाला जो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो मेरा ऐसा ही एक लाइफ रही है। थोड़ा सा लाइटिंग अब कम हो रही है क्योंकि मैं डे लाइट में ही इसको शूट कर रही थी, तो वैसा ही सिस्टम चलता है दोस्तों। और मेरे ख्याल से कि जो चीज़ें आप मेरे से पूछना चाहते थे, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई क्वेश्चन के आपको आंसर दे दिए हैं। और अपने तरीके से चलना और खुश रहना, ये दो चीज़ें सबसे प्रायोरिटी है। मैंने एक्सपेक्टेशन ना मैं किसी से करती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से भी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे, क्योंकि यार दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए कितना आप करोगे, कभी अपने लिए भी तो जियोगे। आपने मेरी लाइफ स्टोरी समझी है कि मैं 11 साल से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी इस एज तक मैं करते जा रही हूँ। तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा आप अपने लिए भी स्टैंड लोगे, आप अपने लिए भी जियोगे, आप अपनी हॉबीज़ को भी देखोगे, आप पैशन के लिए भी काम करोगे। इसलिए मेरी खुद भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं ये भी चाहती हूँ भैया मेरे से भी कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे। एक अब पता नहीं कितने साल की मेरी एज बची है, लेकिन जितनी भी बची है वो मेरा सिर्फ काम करते हुए बीते, और कम से कम मैं जो कुछ मेरे ड्रीम्स है मैं उन ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ। यही मेरी बस इच्छाएं हैं। और ये घर है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले टूर करवाया, यही मेरा खुद का घर है।
खुद का है ना, रेंट का घर है। और जब जहाँ जाऊंगी मैं वहाँ पर आपको दिखाती जाऊंगी। छोटी सी दुनिया है मेरी, और अब आप भी जुड़ के चुके हो। आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो जो लाइफ के कड़वे अनुभव है, बुरी चीज़ें हैं, नाइटमेयर है, वो सारी की सारी जो है वो छूट गई है यार कहीं पीछे। तो उनको वापस याद करना और वापस आपके वो चीज़ों को आंसर करना मुझे लगता है सही नहीं है। आपके क्वेश्चन सही है, बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ें हर्ट करे या जो चीज़ें याद करने से पेनफुल हो, उनको मैं सोचती हूँ कि आप भी नहीं जानना चाहोगे। तो लाइट दोस्तों बहुत कम होगी, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।